जरा ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये सीधे अयोध्या धाम से आ रही। अयोध्या में राम की पैड़ी से आप देखिए जो एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो रिकॉर्ड नाम अपना बना रहा है। 28 लाख दीप राम की पैड़ी पर सरयू के किनारे जिस तरह से सजे हुए हैं ये अपने आप में एक भव्य तस्वीर है। और यहाँ प्रभु श्री राम के आगमन के बाद आप लोग सब अपने घर में दिए प्रज्वलित कर रहे होंगे इसी कोशिश और इसी आस के साथ कि आपका घर भी उसी जगमगाहट के साथ रोशन हो जैसा अयोध्या में है और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। तो ये तस्वीरें सीधे अयोध्या से आ रही। एक बार ऋतु के पास चलते हैं। ऋतु जरा बताइए, वहां तस्वीरें भी मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत और बहुत से लोग वहां जुटे भी हैं। ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। बिल्कुल, और ये तस्वीर मैं साथ साथ आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले दियों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो ये दीपक जलाए गए हैं 28 लाख दिए बिछाए गए थे, लेकिन 25 लाख दियों का रिकॉर्ड यहाँ पर कायम हुआ है। और दूर तक आपकी नजर जहाँ तक जाएगी वहां तक आपको सिर्फ दिए ही दिए, दियों से जगमग ये घाट आपको नजर आएगा। और ये मानो कि त्रेता की अयोध्या नजर आ रही हो। त्रेता में जिस तरीके से 14 साल का वनवास काट कर अयोध्यापति अयोध्या नरेश लौटे थे, उस वक्त दिए बिछा करके दिए जला करके जो इंतजार था अयोध्या वासियों ने किया था प्रभु राम का। और उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये तस्वीर है, ये दियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग अभी भी यहाँ पर दिए देखिए किस तरीके से जलाते हुए नजर आ रहे हैं। 16 बाय 16 की ग्रिड हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं यहाँ पर लगाई गई है दियों की। ये जो दिए बिछाए गए हैं ये तस्वीर अपने आप में विहंगम दृश्य को दर्शा रही है, अलौकिक नजर आ रही है। और यहाँ पर ये जो भव्य रिकॉर्ड बना है, विश्व कीर्तिमान बना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो श्रद्धालु जो भक्त यहाँ पहुंचे हैं वो जो संख्या है वो असंख्य है, वो अकल्पनीय है। वो यहाँ पर जो शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पिरोना मुश्किल है। और जो यहाँ पर माहौल है, जो वातावरण है वो त्रेता के समान नजर आ रहा है। मानो ये त्रेता वाली सही बात कह रही हैं आप। और यहाँ पर आप वहां पर उसकी साक्षी भी बन रही हैं। आपके माध्यम से तस्वीरें घर घर तक पहुंच रही हैं ऋतु। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और जैसा आप देख रहे हैं राम की पैड़ी पर जो लेजर शो होता है वो भी वहां पर हो रहा है। वहां पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है। इस सब के बीच जैसा मैंने कहा कि अयोध्या में जहां भक्ति है तो अयोध्या से ही सियासत भी हावी है। मैं एक बार जरा ये सीधे सीधे कहूं सिद्धार्थ यादव जी कि जिस तरह से अभी फराज जी बोल रहे थे यूपी से, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे समीकरण इस उपचुनाव के बाद तय होंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं उस उपचुनाव की भी बात कर रही हूँ, साथ ही हिंदू त्योहारों पर हमले की भी बात कर रही हूँ। क्योंकि आज जब आपके जो वरिष्ठ सांसद हैं सुधांशु जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि त्योहारों पर टारगेट किया जाता है, हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जाता है। खासकर दिल्ली में जहां अभी पटाखे जलाए भी नहीं गए लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण है, उसका हल नहीं है, लेकिन पटाखे बैन कर दो पहले। देखिए सुचारिता जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो फराज किदवई जी बड़ा एक श्लोक उनको सिखा के भेजा गया तो वो यहाँ पढ़ के बता रहे थे, अपना पराया मत मानो। ये वो पार्टी के प्रवक्ता हैं जो राम मंदिर को भी कह रहे थे तो भाजपा का मंदिर है, जो आज तक देश के आराध्य के सबसे बड़े मंदिर में जहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था हो, आज तक दर्शन के लिए नहीं जा पाए, वो वसुदेव कुटुंबकम सिखा रहे हैं। ये तो खूबसूरती है हमारे देश की कि ऐसे लोग आते हैं, बैठते हैं, वसुदेव कुटुंबकम पे ज्ञान देते हैं और चले जाते हैं। जिनने राम भक्तों पर गोली चलाई थी तब वसुदेव कुटुंबकम कहां चला गया था, तब अपना पराया कहां चला गया था। पर खैर छोड़िए, पुरानी बात हो जाएगी, फिर बहुत लंबी बात जाएगी और आपको कई चीजों का खराब लग जाएगा। पर आज एक सत्य तो बोलना चाहिए, अयोध्या के अंदर बड़ी खुशी इनको हुई है बताते हुए अयोध्या से जीत हुई। आप फैजाबाद जीते हैं, अयोध्या नहीं जीते। अयोध्या एक विधानसभा है, फैजाबाद लोकसभा में बहुत विधानसभाएं हैं। अयोध्या ने किसको मत दिया उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो ये अपने आप को फर्जी क्रेडिट देना, पर मैं तो कहता हूं आप खुश होइए, आइए कहिए कि अयोध्या हमारा है, हम अयोध्या जीतना चाहते हैं, अयोध्या के लोग हमको वोट दें। पर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। चलिए आज के दिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर मैं हिंदू त्योहारों पे जरूर एक बात कहना चाहता हूं। देखिए सुचारिता जी, आज जो दृश्य आपके टीवी पे दिखाए जा रहे हैं ये सबके मन को खुश करने वाले दृश्य हैं। ये भारत की संस्कृति, भारत के आराध्य का इतना बड़ा पर्व, ये देश भर के भारतवासियों को मन प्रफुल्लित करने वाले दृश्य हैं। पर ऐसे में
कहीं ना कहीं हमारे देश में रंग में भंग डालने वाले लोग हैं। आज दिल्ली के अंदर 350 AQI हो चुका है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण को लेकर के प्रदूषण रोकथाम का जो बजट था, उसका 1 पैसा दिल्ली की सरकार खर्च नहीं कर रही। किसी प्रकार के वाटर कैनन्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा, किसी प्रकार के डिह्यूमिडिफायर्स का नहीं किया जा रहा। जो लगाए गए थे, जो पोल्यूशन को रोकथाम के लिए जिन डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया था, करोड़ों के खर्च के बाद उन पर ताले लगे हुए हैं। अगर आज दिवाली का एक पटाखा नहीं फूटा, उससे पहले इतना प्रदूषण है, तो सरकारें कहां हैं? क्या सरकारें अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू त्योहारों को इतना कमजोर मानती हैं कि उन पर टिप्पणियां कर देंगी, उनको बीच में ले आएंगी? मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बचना चाहिए। पर जो लोग इसको बहुत आसान मानते हैं कि हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई किसी भी बात पर कितनी भी आसानी से टिप्पणी करें और हम बाहर निकल जाएंगे, उन लोगों को इस आदत को छोड़ना चाहिए। संजीव जी से ही पूछ लेती हूँ। संजीव जी, जो केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए, जो पटाखे जलाए गए, वो पटाखे क्या प्रदूषण फ्री थे? मुश्किल यह सुचारता कि हिंदू हृदय सम्राट केंद्र में विराजमान है, एक और हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश में विराजमान है, और हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित आज के वक्त में है। हिंदुओं की आस्था पे सबसे ज्यादा चोट आज किया जा रहा है, हिंदुओं को सबसे ज्यादा धमकाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हिंदू मजबूत हुए या हिंदू कमजोर हुए इस सत्ता में? इससे पहले 10 साल 11 साल पहले हम तो नहीं सुनते थे कि हिंदू यहाँ कमजोर है, हिंदू को बच जाएगा तो हिंदू कट जाएगा, ऐसा तो नहीं सुनते थे। सवाल यह है कि क्या सत्ता की नाकामियों के लिए आप कब तक धर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके पीछे छिपते रहेंगे? हमें कोई ऐतराज नहीं है, जितना मनोहारी दृश्य आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मेरा भी मन गदगद हो रहा है। लेकिन इससे आंकड़े बदल जाएंगे क्या कि 80 लाख लोगों को आप 5 किलो अनाज पे जिंदा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आप जिंदा रख रहे हैं? ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, इस तस्वीर को बदलिए ना। राम राज्य ऐसे आएगा? राम राज्य दिए जला देने से यदि आप सत्ता के सीट पर बैठे हुए लोग यदि ये बात सोचते हो तो ये गलत है। और आप दिया जलाने से नहीं आएगा, मतलब आपको लग रहा है कि दिए जलाना गलत है, दिए नहीं जलाने चाहिए थे? नहीं 25 लाख, अगर 28 लाख दिए हुए, नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके जो सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो कह रहे हैं एक ही दिया जला लेते, 28 लाख जलाने की क्या जरूरत थी? भक्ति तो उस एक दिए से भी होती है, मैं मानती हूँ, भक्ति तो बिना दिए जलाए भी है, बिना दिए जलाए भी है। लेकिन अगर भक्त अपने उत्सव को मना रहा है और उसे भव्यता से मनाना चाहता है, तो उस पर ये वाली टिप्पणियां कि एक ही जला लेते, 28 क्या करने थे? वही वाली बात है कि आप पटाखे क्यों जला रहे हैं, उससे क्या होता है? ये भक्त ऐसा भक्त है जो रेड कारपेट पे चलता है, बड़े बड़े आलिशान और एसी वाले कमरे में रहता है, वो सत्ता के सिंहासन पर बैठता है, और भक्त अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गलत है। आप भक्त की आस्था पर सवाल उठा दें। ये भक्त वो है जो रेड कारपेट पे चलता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आपको मैं बता दूं, मैंने कहा कि जो वहां पर दिए जला रहे हैं ना सर, आपको लग रहा है वो रेड कारपेट पे चलने वाले भक्त हैं जो अपनी दिवाली इसलिए रोशन करने अयोध्या गए हैं क्योंकि प्रभु श्री राम का उन्हें आशीर्वाद चाहिए। वो रेड कारपेट पे चलने वाले भक्त आप कहकर भक्तों का अपमान कर रहे हैं, मुझे ये लगता है। किसी भी भक्त का रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, ब्लू कारपेट मत करिए। सुचारता बात तो सुन लीजिए। महिलाओं के अपमान में सबसे, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे, बच्चों के कुपोषण में सबसे आगे, भुखमरी में सबसे आगे, हंगर इंडेक्स में सबसे आगे, तमाम चीजों में सबसे आगे है। मैं कह रहा हूं कि राम राज्य लाना है तो इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। ये भी बहुत बड़ा, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि बड़ा मनोहारी दृश्य है।